मुंबई के दादर में स्थित कोतवाल गार्डन से चैत्य भूमि तक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर एक भव्य रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना और साथ ही समाज के भीतर जो नफरत अपने पैर पसार रहा है उसको लेकर के भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना था। इसी रैली में मुंबई भर के कई सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए, जैसे कि महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी, सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मिठी बोरवाला, शाकिर शेख, संध्या गोखले, सलीम खान इत्यादि उपस्थित रहे। साथ ही मार्च को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में आम जनता भी मौजूद रही। दो ही कदम हम दे सकते हैं, एक तो मोहब्बत का संदेशा देने के लिए और दूसरा हमारे संविधान को सर्वोपरि बनाकर उसके मुताबिक इस लोकतंत्र को चलाने की जो हमारी जिद है उसके बारे में बात करके ही हम कर पाएंगे, क्योंकि मोहब्बत और संविधान के रास्ते से ही हम हमारी समस्याओं का हल ला सकेंगे। और ये सिर्फ इंसानों के बीच की नफरत की बात नहीं है, इसमें हमारे पर्यावरण का जो नुकसान हम कर रहे हैं प्रोग्रेस के नाम पर, उसका भी हमने एक उसके तरफ भी चिंता से देखना जरूरी है। तो मोहब्बत सिर्फ इंसानों की मोहब्बत नहीं, लेकिन सारे पर्यावरण, सारे जीव, सबके लिए मोहब्बत से जीने का पैगाम हमने देना है। देखिए, बड़ा दो तरीके हैं। एक है जंग का रास्ता, जो कि कुछ हासिल नहीं कर सका है अभी तक 75 साल में, और ना आने वाले वक्त में कुछ कर पाएगा। दूसरा रास्ता है शांतिपूर्ण तरीके का, समझदारी का। 2008 के बाद भी इससे भी बड़ा हादसा हुआ था, पहलगाम से भी बहुत बड़ा हादसा मुंबई में हुआ था। उस वक्त तो सरकार ने जंग नहीं करी ना, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का प्रेशर बना उन मुल्कों के ऊपर जो कि इस तरह के आतंकवाद, दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे थे, वो रुका। वो एक समझदारी का रास्ता था जो उन्होंने निकाला था। आज हम जंग की बात कर रहे हैं, ऐसा कि जैसे मामूली है, किसी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आपने पानी रोक दिया है और पानी पूरी जनता को आप पनिश कर रहे हैं। ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सी समझदारी है? मेरे तो राय में ये कोई रास्ता नहीं। ये तो हमको और जंग की तरफ घसेड़ रहा है, जो कि खतरा है हमारे लिए। हमको तो स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, नॉर्मल कंडीशंस चाहिए इस मुल्क में, जहाँ की इतनी दरिद्रता और बेरोजगारी है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी तो हुई थे पहले, जो आकर के यहाँ पर अटैक किया, उसके बाद भी सरकार ने कार्रवाई की। तो आपने उन 4 को पकड़ा अभी तक? फिर 1.5 महीने होने आ रहे हैं, कहाँ है वो जिन्होंने मारा है? सबूत इकट्ठे क्यों नहीं किए आपने? सबूत क्यों नहीं विश्व के सामने रख रहे हैं? क्योंकि है ही नहीं ना, वो काम ही नहीं कर रहे। उन्हें तो जंग करना है, उन्हें तो उनका मकसद ही है। तो इससे तो कोई मामला हल नहीं होने वाला है। और खास करके जो मौलिक प्रश्न है उनका तो रास्ता नहीं निकलता है ना। बेरोजगारी, दरिद्रता, अनिश्चितता, इनसे कौन उभरेगा? उसके लिए शांति चाहिए, उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए नॉर्मलसी चाहिए, खून खराबा नहीं, हिंसा नहीं, जंग नहीं। नहीं, एक्चुअली बहुत दिनों से बम्बई में एक पीस रैली नहीं हुई थी और माहौल पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश का खराब होते जा रहा है। तो मुंबई फॉर पीस करके एक ग्रुप बना है मुंबई में, जो अलग अलग संगठन के लोग हैं, और तय हुआ कि हम लोग एक पीस मार्च करें। पुलिस का प्रॉब्लम भी होता है आजकल, परमिशन नहीं दे, मगर हम लोग बोले इस बार करेंगे। पुलिस ने भी सहायता की है। तो उसका है कि मैसेज क्लियर कट है, फॉर पीस, स्टैंडिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पर्यावरण का दिन आना है 5 तारीख को, तो वो सभी मुद्दों को लेकर सलोखा का मुद्दा, कम्युनल हार्मनी, न्याय का मुद्दा, संविधान की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, ये सबको लेकर हम लोगों ने मार्च किया। तो हमारा जो मुंबई फॉर पीस ग्रुप जो है वो शुरू हुआ क्योंकि बम्बई में और पूरे महाराष्ट्र में कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा हिंसा चल रही है, और वो हिंसा दलित, मुसलमान लोगों के खिलाफ ज़्यादातर हो रही है। और कोई भी वजह निकाल के, फिर वो वजह हो कि वक्त बिल का वजह हो या पहलगाम में जो हुआ वजह हो, किसी भी वजह से वो मुस्लिम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं लोग। जैसे झुंड बन गई है, झुंडशाही चालू है। तो उसके ऊपर हमने ये ग्रुप बनाया। एक्चुअली दादर को चुना गया क्योंकि यहाँ चैत्य भूमि है और हम संविधान बचाव के लिए निकले हैं, और ये अंबेडकर की स्मरण भूमि है। ऐसा हुआ था कि कुछ शायद
शायद 1 महीना पहले कुछ बीजेपी के लोगों ने पूरे दादर में घूमना शुरू किया। एक्चुअली बॉम्बे फॉर पीस का ये भी मतलब है कि हम एक क्विक रिस्पांस टीम बना रहे हैं, यानी जहां भी कुछ लोगों को तकलीफ हो, गुंडे तकलीफ दे या पुलिस तकलीफ दे या प्रशासन तकलीफ दे, तो हम तुरंत वहां जाके मालूमात निकालेंगे। वैसा यहाँ बम्बई में हुआ था, दादर में हुआ था। एक 15-16 साल के बच्चे को, कि वो मालदा से था, मुसलमान था, इसके लिए उसको मारपीट की गई, उसके माल का नुकसान किया गया और उसके लिए फिर हॉकर्स लोगों ने भी कंप्लेंट किया, हमने भी जाके कंप्लेंट किया। अभी बीजेपी के लोगों को पुलिस ने बुलाकर उनको समझ देने की कोशिश की है। अभी तुरंत के लिए तो उनका मुंह बंद है, लेकिन उसके साथ साथ बात क्या हुई है कि पूरे एरिया में उन्होंने हॉकर्स लोगों को बंद किया है दादर में। ये सरकार की सच्ची में अपनी ताकत का गैर व्यवहार है। दादर में काम किया वो तो नहीं, मैं हर एक जगह में हिंदू सकल समाज, बजरंग दल, वीएचपी, ये सभी लोग और बीजेपी के जो पोस्ट होल्डर्स है वो भी उसमें शामिल होते हैं। अभी दादर में जो हुआ वो अक्षता तेंदुलकर वो पोस्ट होल्डर है बीजेपी की, दादर माहिम विधानसभा की वो अध्यक्ष है। तो जरूर, और सरकार की मदद के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस उनको हाथ नहीं लगाते, वो किसके ऑर्डर्स के ऊपर करते होंगे, ये तो आप समझ सकते हैं। संविधान को लेके अक्सर हम देखते रहे कि उसकी अक्सर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हर जगह पे हम देखते हैं कि संविधान, कई चीज़ें असंवैधानिक हो रही है और खामोशी का माहौल है। तो संविधान का इम्प्लीमेंट हो, अमल बजावनी, ये हम चाहते। तीसरा जो बहुत अहम मुद्दा है वो है भाईचारा। हेट स्पीचेस ने लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है और नौजवानों का, लोगों का घर से निकलना, चाहे किसी भी मज़हब का, शरीफ इंसान, शांति पसंद इंसान, जब तक घर पे ना हो उसकी फैमिली खौफ के माहौल में रहती है। बाकायदा हेट स्पीचेस कराए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग कराई जा रही है और लोगों को तकलीफ दे जा रही है। और ये जो अच्छा माहौल है, गंगा जमनी माहौल है, प्यार मोहब्बत का माहौल है, सालों से चला रहा है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया, सिर्फ भारत या मुंबई नहीं, पूरी दुनिया ईश्वर का एक परिवार है, कुटुंब है, तो सब उसकी संतान है, भाई बहन है। तो उस तरह का माहौल रहना चाहिए, तो देश के विकास के लिए भी अच्छा होगा, शांति के लिए भी अच्छा होगा। देखिए, जिसकी तरफ से रैली निकाली गई है उसके नाम से ही उसका उद्देश्य साफ है, मुंबई फॉर पीस, यानी हम चाहते हैं कि मुंबई में पीस रहे। हम ये रैली दादर में निकाल रहे हैं और आप ये जानते हैं कि पहलगाम के बाद जो एक वाक़या हुआ सबसे मशहूर, वो यहीं दादर में हुआ, जहाँ पर के बिल्कुल उसका उल्टा, यानी वहाँ भी धर्म पूछ के और यहाँ भी धर्म पूछ के जो है वो एक आदमी को जो सब्जी बेच रहा था उसको परेशान किया गया। तो हम चाहते हैं कि बम्बई में शांति रहे, सौहार्द रहे। और एक चीज़ और है इसके साथ, अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस सारी दुनिया में मनाया जाता है, तो हमने पीस के साथ, शांति अमन के साथ जो है वो पर्यावरण को भी रखा है, इसलिए कि इस दुनिया में पीस के लिए पर्यावरण का होना ज़रूरी है और इसी के साथ न्याय का होना ज़रूरी है।